इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम ईवी है। ईवी देख नहीं सकती और उसकी सेंसेस और उसका दिमाग बहुत तेज होता है। वो नोआ के साथ लूसियस के पास जाती है और लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सच होती है कि लूसियस ईवी से प्यार करता है। लूसियस के पास नोहा भी होता है जिसकी दिमागी हालत खराब है। यहाँ लूसियस देखता है कि नोहा के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट है जो जंगल में पाया जाता है। इस गाँव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कोई फूल या फ्रूट। साथ ही जब भी गांव में कोई लाल रंग देखा जाता है तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। खैर, अब लूसियस समझ जाता है कि नोहा जंगल के अंदर गया था और क्रीचर्स ने उसे कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार फिर से वो एल्डर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि नोहा के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट था जो सिर्फ जंगल के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से क्रीचर्स ने उसे कुछ भी नहीं किया। और मैं भी क्रीचर्स से नहीं डरता हूँ, इसलिए मैं दूसरे गाँव में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ तक लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इसकी इजाजत दे दी जाए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं। अब लूसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी भी तरह से इस गांव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गांव तक लेकर आएगा। इसीलिए सबके मना करने के बाद भी अगली सुबह वो गांव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है, जिस दौरान वो अपने सामने एक साये को देखता है जो कि क्रीचर्स का साया होता है। वो बाउंड्री के अंदर वापस आ जाता है। इसी रात को जो वॉच टावर पर पहरा दे रहा था उसे अपने वॉच टावर के नीचे एक साया दिखता है जो कि क्रीचर्स का साया था। ये देखकर वो पूरी तरह डर जाता है और बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। बेल की आवाज सुनकर गाँव वाले भी डर जाते हैं। दरअसल गाँव में जितने भी घर हैं उन सब घरों के नीचे एक बेसमेंट है और जब भी इन्हें खतरे का एहसास होता है तब सभी उस बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन ईवी अभी बाहर होती है क्योंकि